जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज का वचन है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। हालेलुया। आज का वचन क्या है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, अपने आप को। हालेलुया। आज का वचन का विषय है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, करीब जाए, परमेश्वर के करीब। हालेलुया। परमेश्वर के करीब जाए। इसलिए मत्ती 18 उसका 3 में कहता है, और कहा कि मैं तुमसे सच 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 कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। किन बातों में परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करोगे। क्यों? आज हम सब अपने आप को सियाना बनकर फिर रहे हैं, डेढ़ सियाना। हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर फिर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जब तक तुम अपने आप को मन फिराओ और बालकों के समान ना बनोगे, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। एक बालक जो दूध पीता बच्चा को आप देखा है ना, वो क्या करता है? वो जानता है बुराई को, वो झूठ को जानता है, व्यभिचार को जानता है, दुनिया की बातों को जानता है? नहीं जानता है। उस माँ की ममता के आंचल के तले वो हमेशा छुप कर रहता है, और उस माँ को हमेशा वो पहचानता है कि इस माँ हमारी पेट को भरती है, वो मुझे दूध देती है। हालेलुया। हम भी उस इजराइल के राजा और महाराजा को, जो हमारी माँ से कहीं ज्यादा वो प्रेम करता है, हालेलुया, उस माँ से भी कहीं ज्यादा वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। और वचन कहता है यशायाह 49 और उसका 15 में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपनी जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे, तरस ना खाए? हाँ, यह हो सकता है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, सदैव तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। देखिए, दुनिया छोड़ जाएगी, लोग छोड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे वादा करता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। याद रखिएगा, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। वो हमेशा आपके संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है तेरी माँ छोड़ देगी, तेरी परिवार, तेरे बाल बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। लेकिन किनको नहीं छोड़ेगा? जो उसके वचनों पर चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करके, और जो अपने आप को बच्चे के समान बनाएंगे। लेकिन आज तो सब बूढ़े बन बैठे हैं, गाली देने में इतना मास्टर, झूठ बोलने में मास्टर, बुराई करने में मास्टर, पाप करने में मास्टर। हालेलुया। ना जाने बुराई, ना जाने कितने ऐसे पाप है जो हम करने में आगे चल रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह को हम सब क्या कर दिए हैं? ठोकर मार दिए। हम सबों ने क्या किया है? परमेश्वर के अनुग्रह को ठोकर मार दिया है। हालेलुया। हम सबों ने क्या किया? परमेश्वर के अनुग्रह को ठोकर मार दिया है। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपसे खुला कहता है कि यदि तुम मेरे अधीन रहना चाहते हो तो अपने आप को बालकों के समान बना लो। जैसे एक दूध पीता हुआ बच्चा बुराई के बारे में नहीं जानता, पाप के बारे में नहीं जानता, झूठ के बारे में नहीं जानता, दुनिया के बारे में नहीं जानता, तुम भी अपने आप को ऐसे ही बना लो। बोलो हालेलुया। तुम भी अपने आप को ऐसे ही बना लो। समझ में आ रहा है? वचन कहता है कि और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो
और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। सोचिए, जब तक आपका शरीर, आपका मन, आपका सोच और विचार एक बालक के समान नहीं बनेगा, शुद्ध, पवित्र, तब तक आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाले नहीं। हम सब दुनिया के अनुसार चल रहे। दुनिया जैसे अपने आप को बड़ा बना रहा है, दुनिया जैसे अपने आप को बड़ाई मार रहा है, वैसे ही हम सब भी बड़ा बना रहे और बड़ाई को मारते जा रहे। हम सब भी वैसे ही कर रहे जैसे दुनिया करना चाहता है और कराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और दुनिया जिस रास्ते पर हम सबों को ले जाना चाहती है, हम भी वैसे ही चल रहे। हालेलुया। लेकिन पता है प्रभु क्या कहता है? तुम जब तक ना फिरोगे उन कुकर्मों से, उन बुराइयों से, उन झूठ से, उन पापी मन से, गंदे हरकतों से जब तक तुम बाज नहीं आओगे, तब तक मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं लूंगा, मैं स्वर्ग में नहीं तुम्हें बुलाऊंगा। हालेलुया। जब तक हम अपने पापों और बुराइयों से फिर कर परमेश्वर की ओर ना आए, सच्चा मन नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज नहीं देखने पाएंगे। याद रखिएगा, तब तक हम परमेश्वर का राज नहीं देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरितों काम 5 अध्याय 32 वचन, प्रेरितों काम 5:32 में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रेरितों काम 5:32 वचन इस प्रकार कहता है, हालेलुया, कि हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। पौलुस क्या कहता है? हम सब किसके गवाह हैं? परमेश्वर के। हालेलुया, जो उसने हम सबों को चुना है। और जो कोई पवित्र आत्मा की बातें मानता है, उसके अधीन रहता है, जो उसके अधीन रहता है, और कहता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं उन पर परमेश्वर की महाकरुणा होगी। हालेलुया। वही परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है। हालेलुया। और उस राज में पहुंचेगा जिस राज का परमेश्वर ने वादा किया। आज हम किसकी सुन रहे? पवित्र आत्मा को ठुकरा रहे हैं और संसार की और बुराई को सुन रहे हैं, पाप और धर्म की सुन रहे हैं, झूठ और निंदाओं को सुन रहे हैं। और ना जाने हम किनकी सुन रहे हैं, किनके सुनोगे। हालेलुया। आज हम सब परमेश्वर को त्याग कर संसार की ओर मन लगाए हैं। हालेलुया। आज हम पाप की ओर भाग रहे हैं, आज हम बुराई की ओर भाग रहे हैं। परमेश्वर को हम सबों ने क्या कर दिया है? त्याग दिया। हालेलुया। हम सबों ने क्या किया है? परमेश्वर को त्याग दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबों ने परमेश्वर को त्याग कर क्या कर रहे हैं? अपने भोग विलास में पड़े हैं। आज आपके जीवन में बीमारी, तकलीफ, परेशानी, मुसीबतें कहाँ से आ रही है? ये आपकी व्यभिचार के कामों की वजह से, ये आपकी गंदी सोच, गंदी विचारों की वजह से। बुराई करने के लिए तो आपके पास टाइम है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। झूठ बोलने के लिए टाइम है, गाली देने के लिए टाइम है, दोष लगाने के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए टाइम नहीं है। अब प्रभु ने क्या कहा कि तुम बच्चे के समान बनो, उस दुनिया की बातों को भूल जाओ, और पवित्र आत्मा तुमसे जो कहता है, जिधर जाना चाहता है, जैसा बोलना सिखाता है, जैसा सुनना सिखाता है, जैसा देखना सिखाता है, वैसे ही करो। हालेलुया, वैसे ही करो। किसकी सुनने की बातें कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की सुनो। हालेलुया।
लेकिन हम तो कान को पवित्र आत्मा की तरफ से बंद करके रखे और शैतान की बातें को सुन रहे हैं हम सब। तो कहते कि उद्धार किधर है? नहीं है। उद्धार उनको मिलेगा जो परमेश्वर की खोज में, जो परमेश्वर की खोज में है, उद्धार उनको मिलेगा। उद्धार उनको नहीं मिलेगा जो संसार और उसकी अभिलाषा के खोज में। परमेश्वर का राज उनके लिए नहीं है जो अभी भी आप जानबूझकर पाप और बुराइयों में गिरे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है रोमियो 6:13 में इस प्रकार लिखा है। रोमियो 6:13। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 6:13 में इस प्रकार कहता है, मेरे प्रियो, क्या और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। क्या कहता है वचन? कहता है और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। लेकिन आज तो उल्टा ही हो रहा है। आज बुराई के लिए अपने आप को सौंप दे रहे लोग, पाप करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, ना जाने दुनिया में जितना भी पाप है सबके लिए लोग सौंप दे रहे। लेकिन धर्म के हथियार लेने के, परमेश्वर के महिमा के लिए अपने आप को कोई नहीं सौंप रहा। वचन तो कह रहा है कि तुम बुराई के लिए अपने आप को मत आगे निकालो, अच्छाई के लिए करो। परमेश्वर का वचन पर चलने, उसकी आज्ञा, उसके नियम को मानने के लिए अपने आप को सौंप दो। लेकिन आज हम सब ये भी नहीं कर रहे। हम सब अपने अपने सोच और विचारों को, अपने आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे। लेकिन आत्मा क्या कहता है, आत्मा को हम सुन नहीं रहे। आत्मा की बातें हम सब ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे कि वहां यीशु के नाम में बिल्डिंग मिल रहा है, हेलीकॉप्टर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, बैंक बैलेंस मिल रहा है, भाग रहे हैं। लेकिन यीशु के नाम में आत्मा मिल रहा है, अनंत जीवन के रास्ते मिल रहा है, परमेश्वर की महिमा मिल रहा है, तो हम उसके पास नहीं जा रहे। हम वहां तक दौड़ भी नहीं लगा रहे। हम शरीर की अभिलाषाओं के लिए हम सब भाग रहे हैं। कितना भागोगे और कहां तक भागोगे? रास्ता एक दिन एंड हो जाएगा, और जब एंड हो जाएगा तब आप सोचना कि आपका क्या होगा। हालेलुया। तब आप सोचना कि आपका क्या होगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हम अपने शरीर को बुराई के लिए न सौंपे, परंतु अच्छाई के लिए सौंपे। हालेलुया। इसलिए इसका 19 में कहता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों के रीति पर कहता हूं कि जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। क्या कहना चाहता है? कि अपने शरीर को पाप के लिए मत सौंपो। तुम मसीह में हो, तुम नया जीवन पाए हो, बपतिस्मा लिया है या विश्वास किया है, तो तुमने परमेश्वर के, तुम जब दुनिया में थे तो मरे हुए थे, लेकिन यीशु ने उस मरे हुए शरीर को अपने लहू से जिंदा किया ताकि आप उसकी महिमा करें। क्योंकि पहले तो भी तो हम सब क्या थे? शैतान के गुलाम थे, उसके आगे ऊपर चलते थे, उसको सब कुछ बनाकर उसकी आराधना करते थे। लेकिन आज हम सबों को परमेश्वर ने जीवन दिया है, उस मृत्यु से, जीवन से निकालकर हमें आत्मा और अनंत जीवन दिया है। अगर हम उसकी ना सुने और उसकी बातों पर ना चले, क्या फायदा है परमेश्वर की महिमा पर करना? हालेलुया। क्या फायदा है? हालेलुया। हम अगर अपने अभिलाषाओं, अपने बुराइयों के अनुसार चले तो क्या हमारा बड़ाई है? हालेलुया। आज हम अपने शरीर को महत्व दे रहे हैं। सोने के लिए टाइम है, खाकर डड़िया रहे, सो जा रहे। मन किया तो प्रार्थना कर रहे, मन नहीं किया तो हम सोए रह रहे।
जब विपत्ति चारों ओर से आ जा रही है, खाने के लिए लाले पड़ जा रहे हैं, कभी केस मुकदमा, थाने, पुलिस, लोग मार कूट रहे, चारों तरफ से विरोधी उठ खड़े हो रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। या कहीं तो हमारे से चूक हो रही है, कहीं तो हम परमेश्वर की महिमा किसे अनजान है, कहीं तो हम परमेश्वर को ठोकर मार रहे। ये सब हम सब याद नहीं कर रहे। हम सब सिर्फ पाप के पीछे और पाप के वश में पड़े हैं। इसलिए कहता है अपने शरीर को पाप के लिए मत सौंपो, और अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए सौंप दो, ताकि तुम अनंत जीवन पाओ और बहुत याद के पाओ, थोड़ा मोड़ा नहीं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। क्या करो? अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, कहता है। लेकिन आज हम सब अधीन करने के बाद खुद अधीन हो गए, है कि नहीं? अधीन करना तो छोड़, हम उसके वचनों को सुन भी नहीं रहे। हालेलुया। हमें पाप करने के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के टाइम नहीं। हालेलुया। और बताइए क्या कर रहे हो आप? कहता है जो शरीर पहले शैतान के गुलाम था, उसके तुम दास थे, लेकिन आप उस गुलामी से निकल गए हो। वो मृत्यु के जीवन से निकलकर अब तुम अनंत जीवन की ओर पहुंच गए, जहां मृत्यु वास ना करेगी, जहां बुराई वास नहीं करेगी। तुम अब परमेश्वर के हो चुके हो, इसलिए परमेश्वर के अधीनता में काम करो। लेकिन आज हम सब अधीनता को तो भूल ही गए। हालेलुया। इसलिए इफिसियों 6:6 में लिखा है, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 6 वचन इस प्रकार कहता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। लेकिन आज दान दे रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुनिया को दिखा रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं तो हम दुनिया को दिखा कर रहे हैं। देख हम कर रहे, तू कर रहा है। दिखावा मत करो, दिखावा मत करो, परंतु परमेश्वर की अधीनता में जाओ। और जहां तक हो परमेश्वर की महिमा आत्मिक रीति से करो, शरीर की रीति से नहीं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर क्या करो? इच्छा पर चलो। लेकिन चल रहा है दुनिया के लोग, देखते हो 10 रुपया भी देते तो दुनिया में डंका बजवाते, या कोई भी काम करते तो दुनिया को बताते मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये बनवाया, मैंने वो बनवाया, मैंने ये दिया, पास्टर को ये दिया, चर्च में ये दिया, ऐसा किया वैसा किया, मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, ऑनलाइन पास्टर को मैंने ये भेजा वो भेजा। रहे तुम दे रहे हो तो परमेश्वर को, इसलिए ढिंडोरा पीटो मत। तुम दुनिया के सामने अपने आप को बड़ाई मत मारो, तुम्हारी बड़ाई परमेश्वर करे, यही सबसे बड़ी बड़ाई तुम्हारी। दुनिया बड़ाई करेगी तो दुनिया ही में रह जाएगा, लेकिन जब तुम्हारी बड़ाई परमेश्वर करेगा तो अनंत जीवन तक तू आनंद पाएगा। हालेलुया। एक बार मैं एक प्रार्थना स्थान से गुजर रहा था, वो चर्च थी, वो चर्च पर लिखा था फलना आदमी इतना दिया है, फलना आदमी इतना दिया, फलना आदमी इतना दिया, ये मनुष्य इतना दिया, ये लड़की इतना दिया, ये लड़का इतना दिया। मैं बहुत गौर से वहां पर उसको देखा, मैं फिर मन में विचार किया ये क्या लिखे हैं। मैंने फिर आकाश की ओर आंखें उठाया और कहा ये क्या है प्रभु? प्रभु कहता है इन लोगों ने मेरे राज्य के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नाम लिखवाया है। हालेलुया। ये मुझसे प्रेम नहीं करते, ये अपने बड़ाई से प्रेम करते हैं, अपनी महिमा से प्रेम करते हैं। ये मेरी महिमा नहीं चाहते, ये मेरी आदर नहीं चाहते, ये अपनी आदर चाहते। बहुत मुझे
एक ऐसा महसूस हुआ कि मैं क्या करूं। आज लोग सिर्फ दिखावा करें और प्रभु कहता है कि तू दिखावा मत कर, दिखाना है तो मुझे दिखा, दुनिया को मत दिखा। तू मेरे अधीन हो जा, मैं दुनिया को तेरे अधीन कर दूंगा। लेकिन हम सब अधीन रहना जानते ही नहीं। हम संसार, उसकी बुराई, उसकी अभिलाषा के अधीन हो जा रहे। हम ना जाने किन किन बुराइयों के पीछे भाग रहे, लेकिन परमेश्वर के पीछे भाग से थे हम सब डर रहे, कांप रहे। हम सब ऐसा काम कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम दिखावा कर रहे, दिखावा करने से क्या फायदा है कुछ? हालेलुया, दिखावा करने से क्या फायदा है? तुम जो कुछ दे रहे हो परमेश्वर को दे रहे हो, और परमेश्वर तुम्हारा कर्ज नहीं ले रहा है, वो तुम्हें सूद और ब्याज के साथ लौटाता है। और हर बातों में वो तुम्हें आशीष देता है। चाहे तुम कितना 10,000 दो या 10 लाख दो, 5,000 दो या 5 लाख दो, 100 रुपया दो या 1 लाख दो, उसका हर एक गुना देता है। हालेलुया। लेकिन हम सब परमेश्वर का अधीन है कहाँ? परमेश्वर के सुनकार है, हम पवित्र आत्मा के सुनकार हैं, हम सब अपनी सुन रहे। हालेलुया। आज हम अधीनता भूल गए। ये अधीनता होती क्या है? हम संसार की उसकी बातों का अधीन तो रह रहे, उसकी बुराई के अधीन तो रह रहे, लेकिन परमेश्वर के अधीन रहना ही हम सब भूल गए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है याकूब 4:7 में, याकूब की पुस्तक, हालेलुया, याकूब 4:7 में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाए। हैं? भाग निकलेगा कहता है। लेकिन हम तो परमेश्वर के अधीन कहाँ है? पैसे के अधीन, खाने के अधीन, घूमने के अधीन, दुनिया के अधीन हो रहे। लेकिन परमेश्वर की अधीनता है कहाँ? कहता है तुम जब परमेश्वर के अधीन हो जाओगे ना तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा कहता है। लेकिन हम सब तो पाप और बुराई के अधीन हो जा रहे हैं, तो शैतान कहाँ से भागेगा? भागेगा? है? शैतान भागेगा? नहीं भागेगा। हालेलुया। आज हम सब अधीनता भूल गए हैं। आज जो करना है वो नहीं कर रहे, जो नहीं करना उसके पीछे चल रहे। और वचन कहता तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। है? हालेलुया। हम सब दिखावा कर रहे बस। आज मसीह होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी हम सब दारू पी रहे, गांजा पी रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, गुटखा खा रहे, खैनी खा रहे, पान खा रहे। हालेलुया। सब वो बुराई कर रहे जो शैतान चाह रहा है कि मेरे अधीन हो जाए, वो कर रहे हैं। झूठ बोल रहे, गाली दे रहे, दोष लगा रहे, परमेश्वर का दान चोरी कर रहे, दशमात चोरी कर रहे। ये सब शैतान का अधीन का काम है। परमेश्वर के भेंट चोरी कर रहे। हालेलुया। वचन कहता कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लेकिन उल्टा ही हो रहा है। हमें परमेश्वर अपनी ओर बुला रहे, हम सब भाग रहे शैतान की ओर। हालेलुया। हमें परमेश्वर अपनी ओर आवाज दे रहा है, हम शैतान की आवाज को सुन रहे। हालेलुया। और हम पवित्र आत्मा की सुनना छोड़कर संसार उसकी बुराई का सुनना स्टार्ट कर दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय
15 और 16 17, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 16 17 में इस प्रकार क्या कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि उसमें पिता का प्रेम नहीं है। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? संसार और उसकी बुराई और उसके पाप से प्रेम रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अधीन नहीं हो रहे। उसके वचनों से, पवित्र आत्मा से हम प्रेम नहीं रख रहे हैं। हालेलुया। जिनमें परमेश्वर का आशीष नहीं है, जिनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हम उसके के पीछे भाग रहे हैं। आज दुनिया क्या कर रहा है? बिल्डिंग बना रहा है, हम भी बना रहे हैं। दुनिया ये कर रहा है, हम ये कर रहे हैं। दुनिया अपने आप को सजा रहा है, हम भी सजा रहे हैं। सजा रहे, बस सजाते जा रहे। हालेलुया। और वो कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा आप जानता है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से। आमीन। हालेलुया। आज हम अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं, पैसों पर घमंड कर रहे, घर पर घमंड कर रहे, अपने सोच पर, अपने विचारों पर घमंड कर रहे, अपने आप को दिखा रहे हैं, अपनी बड़ाई चाह रहे, अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु सब कुछ शैतान की ओर से, संसार से ओर से। हालेलुया। बुराई की ओर से, पाप की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, सब पाप और बुराई की ओर से। हालेलुया। इसलिए कहता है संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते परंतु पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आज आप जिन चीजों पर घमंड कर रहा है, जिन सोचों पर घमंड कर रहा है, जिन विचारों पर घमंड कर रहा हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप भी खत्म हो जाओगे, लेकिन वो लोग जिंदा रहेंगे जो परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, उसी अनुसार वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वही लोग जीवित रहेंगे अनंत काल तक। क्योंकि आप तो परमेश्वर के नहीं सुन रहे, उसके वचन को नहीं मान रहे, पवित्र आत्मा को भी बातें अनसुनी कर रहे हैं, तो कैसे कहते कि मेरे लिए अनंत जीवन है? हालेलुया। आपके लिए कोई अनंत जीवन नहीं, अनंत जीवन उनके लिए है जिनके पास परमेश्वर की आज्ञा है और उनको मान रहे और चल रहे। लेकिन हम तो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, अपने मन की अभिलाषा, अपने धन दौलत, ना जाने किन किन चीजों पर हम घमंड करते जा रहे हैं। यही घमंड तो है जो मनुष्यों का नाश का कारण है। हालेलुया। आज जिन बातों को परमेश्वर कहता है इनसे दूर हो, आज हम सब वही करते हैं। इसलिए अभी भी टाइम है, अपनी इस गंदी बात चालों से और गंदी सोच और विचारों से अपने आप को दूर करो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आज आप परेशानी में, दुख में हैं, तो आप परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे, आप शैतान के करीब जा रहे। इसलिए शैतान आप पर अपना हुक्म चला रहा है। जिस दिन आप परमेश्वर के करीब चले जाओगे, वो दिन आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु। आज के वचन के द्वारा जितने भी भाई बहन जुड़े प्रभु, सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस करिए। सबको आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि सच्चाई के अनुसार चले और अपने आप को बालकों के समान पिता परमेश्वर
तेरे सम्मुख अपने आप को चलाए पिता, और पाप और बुराइयों से दूर होकर संपूर्ण मन संपूर्ण जीवन को आपके चरणों में समर्पण करते हैं, और आपसे संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ से प्रेम करने पाए और आपकी आज्ञा का पालन करने पाए। प्रभु धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े पिता, बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, सबको तेरे पवित्र नाम छुपा दे। जितने लोग हैं पिता जो बीमारी की हालत में, रोग में, बीमार में, सबको तेरे पवित्र नाम छुपाते, सब पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए अपनी आत्मा पर। कतु आत्मा पिता अवश्य की तेरी आराधना करने वाले हर एक प्राणी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। सारी आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। सबको तेरे हाथों में सौंपते। आपने कहा न बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन सब पर दया कीजिए, अनुग्रह अपनी आत्मा पर। धन्यवाद, सारी महिमा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। सबको तेरे हाथों में समर्पण करके ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित करते पिता। धन्य तो अब्राहम, इसहाक, इस्राएल, याकूब परमेश्वर है पिता। जितने लोग जुड़े पिता सबको पर आशीष कर। जितने वीडियो देख रहे पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जितने ऑनलाइन और यूट्यूब और लाइव जुड़े पिता परमेश्वर, सबको तेरे पवित्र, सबको पिता हर एक बुराई और शैतान के कामों से इनको छुटकारा दे और आत्मा का जीवन, पवित्रता और विश्वास और धार्मिकता का जीवन दे। हे पिता दुनिया की नहीं परंतु आपकी सुने पिता, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चले पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सबको आपके चरणों में समर्पित। भजन संहिता 122 के 6 के अनुसार यरूशलेम अपने प्रिय, अपने सगे, सारी दुनिया, सारे कायनात के लिए प्रार्थना करते पिता। हमारे पिता सारे भाई बहनों के लिए, हमें यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगते। तेरे प्रेम में कुशल, तेरे सरपना में शांति हो। आमीन हालेलुया। इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ अमन, चैन और शांति हो पिता परमेश्वर। इस देश के हर एक निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब में भाईचारा हो पिता, सब एक दूसरे से प्रेम करने पाए और तेरी आज्ञा का पालन करने पाए और सारे एक मुंह अंगीकार करने पाए। यीशु ही परमेश्वर हालेलुया। इस राज्य के लिए, इस गांव के लिए, इस मोहल्ले के लिए और जहां जहां से भाई बहन जुड़े उन सारे गांव, मोहल्ले, उनके राज्य के लिए, उनके पड़ोसी, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करके सबको आत्मा का जीवन दे और सबको अपनी महिमा के लिए बोला। प्रभु धन्यवाद, सारी महिमा आदर मान सम्मान आप करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज का गीत, वचन, प्रार्थना सबको तेरे हाथों में समर्पण करके ये प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हानाजली ने बलि को, समूल को, अपने आप को, इस घर को, जगह को, सबको तेरा पवित्र, सबको बहुत दया कर। आज ज्ञानों सीखने जा रहा प्रभु, उसमें भी आशीष करना, बुद्धि देना और सामर्थ से भरना पिता, ताकि मैं पूरी रीति से उसको सीख कर तेरी भजन, स्तुति और तेरी महिमा के गीत गाऊं। प्रभु धन्यवाद, सारी महिमा आपको दे पिता। जैसा मैं चाहता मेरी नहीं, जैसा तू चाहता तेरी इच्छा पूरी। जितने भी लोग जुड़े पिता सबके ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए अपनी आत्मा पर। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते, आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। जौन भाई, रूपा बहन, उनकी महिमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तीनों के लिए प्रभु, तीनों पर दया कर। उन्हें श्री के लिए, बेटा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी दया कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर गंगा के बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं, उस पर भी तेरी दया और तेरी शांति आए प्रभु। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, जानती के लिए भी प्रार्थना करते, उस पर भी दया। सुमित्रा के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उस पर भी तेरी दया और शांति हो प्रभु। जिन जिन भाइयों के लिए, बहनों के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला गया प्रभु, उन सबको आपके अधीन रखते पिता। जोसेफ के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके भी शरीर में जो रोग और बीमारी, बुखार प्रभु यीशु के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सबों को ऊपर दया कर। जितने भी भाई बहन जुड़े प्रभु, सबको जीवन में तेरी शांति, तेरी अनुग्रह और तेरी दया आने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर सब पर दया कर। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते, आदर आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता। दया सुने, स्वराज में ग्रहण करे। आमीन आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर को रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ सदा सर्वदा तेरी दुष्या मत होती रहे। आमीन।